हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। मेल मर्ज के आज के सेशन में हम लोग जो मेल मर्ज करेंगे वो करेंगे वर्ड टेबल के थ्रू। तो पिछले सेशन में जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है मेल मर्ज से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन के बारे में। जिन्होंने पिछला सेशन नहीं किया वो आप वीडियो देख सकते हैं। उस सेशन का वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने बताया कि कैसे हम लोग डायरेक्ट डेटा सोर्स क्रिएट करके मेल मर्ज कैसे करेंगे, और अगर हमारे पास एक्सेल सीट में टेबल है तो फिर उसके थ्रू हम लोग कैसे मेल मर्ज करेंगे, ये हमने पिछले सेशन में सीखा है, जाना है। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे एमएस वर्ड में बने हुए टेबल लिस्ट के थ्रू मेल मर्ज करना। साथ ही साथ आज के सेशन में हम लोग ईमेल मेल मर्ज भी सीखेंगे। यानी मेल मर्ज तो करेंगे जरूर, लेकिन लेटर के बजाय हम लोग ईमेल मर्ज करेंगे और ईमेल मैसेजिंग के थ्रू हम लोग वो जो है ना मेल मर्ज कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ आज हम लोग सीखेंगे इन्वेलप और लेबल्स भी बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एक लेटर टाइप कर रखा है पहले से ऑलरेडी। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, यहाँ ऊपर स्पेस लेता हूँ जहाँ पे मैं अपने रेसिपिएंट का इंफॉर्मेशन लूंगा। देन उसके बाद हम लोग मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए जाते हैं मेलिंग टैब में, जैसा कि हमने पिछले सेशन में भी पढ़ा है। मेलिंग टैब में जाने के बाद यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे मेल मर्ज। इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके मुझे सेलेक्ट करना है यहाँ से लेटर्स। लेटर्स में जाने के बाद हमें यहाँ सेलेक्ट करना है रेसिपिएंट। रेसिपिएंट में हमने सीख लिया नया लिस्ट कैसे टाइप करके करना है। हमने एग्जिस्टिंग लिस्ट में एक्सेल सीट के थ्रू सीखा है। अब मुझे एग्जिस्टिंग लिस्ट में ही जाना है, और अब की बार एक्सेल लिस्ट के बजाय मुझे वर्ड टेबल सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करना होता है, तो ये ऑल डेटा सोर्स ड्रॉप डाउन में जाके हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ऑल फाइल्स। और देन उसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे ई ड्राइव में, मेरा एक फोल्डर है डॉक्यूमेंट नाम का, जहाँ पे नेम नाम से, देखिए नेम नाम से एक वर्ड फाइल बना हुआ है जिसमें वर्ड का हमने टेबल बनाया हुआ है, और एक नेम लिस्ट नाम से भी बनाया हुआ है। तो हम यहाँ से नेम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, देन क्लिक ऑन ओके बटन। अब ये जो रेसिपिएंट लिस्ट है ना, वो ये सेलेक्ट हो चुका है। कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे एडिट रेसिपिएंट लिस्ट में। तो देखो यहाँ पे कुछ लिस्ट है जहाँ पे ये अलग अलग शहरों के नाम है, एड्रेस, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर लीजिए, देन ओके। अगर हम चाहें इसमें कोई चेंजेस करना तो यहाँ से इस फाइल को सेलेक्ट करके एडिट में जाएंगे और इनमें बारी बारी से हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। ये एक फॉर्म टाइप में आएगा, क्योंकि ये वर्ड टेबल है तो ये डेटा फॉर्म टाइप आएगा, जहाँ से आप यहाँ पे फर्स्ट के बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करके आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, और देन उसमें आप यहाँ चाहे तो नया ऐड कर सकते हैं, किसी पुराने डेटा को डिलीट कर सकते हैं, रेसिपिएंट डिटेल को रीस्टोर कर सकते हैं, हाँ, या फिर फाइंड कर सकते हैं पर्टिकुलर डेटा। ओके, मैंने इसे क्लोज करके ओके किया। अब मुझे यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक इंसर्ट करा लेना है, ताकि इनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम और सिटी शो हो सके। और देन यहाँ प्रीव्यू करके चेक करना है, तो ये इस तरह से ऑप्शन आएगा। अब इसे मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेगा। ओके, फर्स्ट में ये आएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स नंबर तक है। हम यहाँ से डायरेक्ट 1 पे आ जाते हैं। रिव्यू लिस्ट ब्लॉक कर देते हैं, फिलहाल ऑफ कर लेते हैं। अब मुझे इसका मर्ज करना है, तो जैसे ही फिनिश एंड मर्ज करेंगे इंडिविजुअल लेटर ऑल करके ओके करेंगे, तो यहाँ देखिए कि लेटर डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा, जिसमें 6 पेजेस आ जाएंगे। अलग अलग पेजेस में अलग अलग नाम से रिसिपिएंट लिस्ट के अकॉर्डिंग ये इन्विटेशन लेटर तैयार हो जाएगा। ओके, लेकिन मैं इसे क्लोज करता हूँ, लेटर को डोंट सेव करता हूँ। ये इन्विटेशन मुझे ना 6 लोगों के बजाय मुझे ना उनके लिए तैयार करना है जो कि सोनपुर सिटी से बिलोंग करते हैं या हाजीपुर सिटी से बिलोंग करते हैं। मतलब अब हमें कंडीशनल जो हमें ये मर्ज करना है वो कंडीशनली मर्ज करना है। तो कंडीशनली मर्ज करने के लिए ना हम लोग वापस से ये जो एड्रेस ब्लॉक इंसर्ट कराएं, जहां से फिर से वापस एड्रेस ब्लॉक में जाएंगे। ठीक है, और सॉरी एड्रेस ब्लॉक में नहीं जाना मुझे, हमें जाना है एडिट रेसिपिएंट लिस्ट में। ओके, और एडिट रेसिपिएंट लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे जो ये लिस्ट आ रहा है ना, इसमें देखो ये एड्रेस लिस्ट है, एड्रेस कॉलम। इस कॉलम के ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अभी क्या है, ऑल सेलेक्टेड है। अभी इसमें से आपको क्या चाहिए, सिर्फ सोनपुर। तो यहाँ से आप सोनपुर सेलेक्ट कीजिए। देखो सोनपुर का 2 ही है, सिर्फ हाजीपुर चाहिए, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे क्या, ऑल पहले करेंगे और देन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हाजीपुर। तो हाजीपुर से 3 है, तो अब यहाँ पे ये करना, देन ओके। और अब अगर हम मर्ज फिनिश करें इंडिविजुअल लेटर ऑल ओके। अब देखो लेटर जो बन के आएगा, ये देखो लेटर 2 आया, जिसमें कितने पेज आ गए, 3 पेज। और देखो सब सिर्फ पहला हाजीपुर, ये भी सिटी हाजीपुर का है,
और ये भी हाजीपुर का है। मतलब हम इस तरह से कंडीशनली सिटी वाइज या हम चाहे तो नेम वाइज या हम चाहे तो पोस्ट वाइज डेजिग्नेशन वाइज जो है वो हम कंडीशनली भी मर्ज कर सकते हैं लेटर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किया, आप चाहते हैं आपकी ये मर्ज हटा दें तो पहले इसे क्लोज कीजिए, डॉट सेव कीजिए, वापस से एडिट रिसिपिएंट लिस्ट में जाएंगे और यहाँ से एड्रेस में जाके क्या करेंगे, ऑल कर लेंगे। अब आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ना इसमें ना सिर्फ टाटा कंपनी का चाहिए, तो हम यहाँ से जाएंगे कंपनी कॉलम लिस्ट में और टाटा कंपनी का मर्ज कर लेंगे। हमें चाहिए कि हो सकता है एक ही नाम के 10 लोग होंगे, तो सिर्फ एक ही नाम वाले को ही हमें बुलाना है, तो हम वहां से नेम कॉलम में जाके वो पर्टिकुलर नेम सेलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से हम कंडीशनल मेल मर्ज जो है ना वो कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे ऑल कर देता हूं और ओके कर देता हूं। और अब अगर हम मर्ज करेंगे यहाँ से फिनिश, तो ऑल करते हैं, जब लेटर 3 आएगा तो देखो यहाँ पे कितने पेजेज आ गए, 6 पेजेज आ गए, यानी 6 अलग अलग, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, पटना, दिल्ली, मुंबई, जो भी एड्रेस होगा सारे एड्रेस यहाँ पे। ठीक है ना, इसे मैं डॉट सेव कर देता हूं। तो ये एक तरह से मेल मर्ज है जो हम वर्ड टेबल के थ्रू कर सकते हैं। ओके, लेटर्स मर्ज करने का, तो ये लेटर मर्ज करने के लिए मैंने पिछले क्लास में 2 तरीके सीखे थे, आज ये तीसरा तरीका है। ठीक है, हम लोग एक और तरीके से मर्ज कर सकते हैं लेटर। इसके लिए मैं क्या करता हूं, इस फाइल को ना इस फाइल को मुझे बंद करना होगा, ये मैं क्लोज कर देता हूं बिना सेव किए हुए, डॉट सेव। वापस से हम लोग विंडो आर की प्रेस करते हैं, मेल वर्ड, सॉरी ब्लैंक डॉक्यूमेंट नहीं लेना था मुझे, क्लोज कीजिए, विंडो आर, मेल वर्ड, और ये था मेरा इनविटेशन लेटर, ये आ गया। इस लेटर के ऊपर वाले पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ आ गए हम लोग। अब मेल मर्ज के लिए मेलिंग में जाएंगे, स्टार्ट मेल मर्ज, लेटर बनाना है नहीं, अब मुझे ना लेटर की जगह ईमेल मैसेज बनाना। सपोज करो ये हमारा ईमेल मैसेज टाइप किया और हमें ये ईमेल के थ्रू मैसेज मर्ज करके भेजना है लोगों के पास, तो हमने यहाँ से सेलेक्ट करना है, लेटर के बजाय क्या सेलेक्ट करेंगे, ईमेल मैसेज। अब ईमेल मैसेज में देखो ये वेब, ये जो पेज लेआउट है ना इसका व्यू, वो व्यू चेंज होके वेब लेआउट में चेंज हो जाता है। वर्ड आपने पढ़ा होगा तो वर्ड में हमने वर्ड व्यूज पढ़े होंगे, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन व्यू। तो जब भी आप ईमेल मैसेजिंग के लिए यूज करोगे अपना वर्ड, तो उसका व्यू ऑटोमेटिक चेंज होके वेब लेआउट व्यू में आ जाता है। अब मुझे सेलेक्ट करना है रिसिपिएंट, तो अब रिसिपिएंट के लिए क्या है ना कि मुझे आउटलुक कॉन्टैक्ट, हो सकता है कि आपका मेल आप अपना ईमेल आईडी का लिस्ट एक्सेल सीट में बना रखे होंगे या आपने वर्ड सीट में बना रखा होगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ से एग्जिस्टिंग लिस्ट में जाके और वो फाइल सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे अभी मैंने बताया वर्ड फाइल या एक्सेल फाइल आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें ईमेल एड्रेस, वैलिड ईमेल एड्रेस का लिस्ट होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं वो लिस्ट नहीं है, आउटलुक पे मेरा ऑलरेडी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अब देखो कॉन्टैक्ट में यहाँ 8 लोगों का कॉन्टैक्ट है आउटलुक में, मैंने इसे ओके किया। अब ये आउटलुक ओपन करना है तो हम यहाँ से आउटलुक ओपन कर लेते हैं। याद रखिएगा ईमेल मैसेजिंग करने के लिए, जो ईमेल मेल मर्ज करने के लिए ना आपके कंप्यूटर में आउटलुक होना चाहिए और आउटलुक में आपका ईमेल कॉन्फ़िगर होना चाहिए, जिस मेल से आपको वो मेल किसी दूसरे को, किसी रिसिपिएंट को सेंड करना है ना, वो मेल कॉन्फ़िगर होना चाहिए। तो मेरा ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है। अब यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट है तो जरूर, लेकिन मैं यहाँ पे अनचेक कर देता हूँ सबको और मैं सिर्फ भेजूंगा राहुल को और छोटा भीम को, बस ये 2 को भेजना है मुझे। इन दोनों का ही वैलिड ईमेल आईडी है मेरे पास, एंड देन ओके। और अब यहाँ पे एडिट रिसिपिएंट लिस्ट करोगे तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट लिस्ट एडिट करके चेक कर सकते हो। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि आउटलुक कॉन्टैक्ट है, तो इसको रहने दीजिए। अब आप चल दिए आगे, यहाँ पे हम एड्रेस ब्लॉक ले लेते हैं जहाँ से मुझे इनके नाम वगैरह लेने। तो देखो इनके नाम में राहुल और ये आएगा, ओके कीजिए और प्रीव्यू करके देखेंगे तो राहुल 8वें नंबर में है और पहले नंबर में, 4थे नंबर में छोटा भीम है। ओके, अब इसे हम बाकी मेल मर्ज की तरह फिनिश कर सकते हैं। इसमें भी आप चाहें तो कंडीशनल मेल मर्ज कर सकते हैं यहाँ से, ओके। और नहीं तो आप फिनिश करोगे, फिनिश में जाके अब इसे हम लोग इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट या प्रिंट डॉक्यूमेंट नहीं करना मुझे क्या करना है, ईमेल मैसेजिंग करना है, ईमेल के थ्रू सेंड करना है। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे सेंड ईमेल मैसेज। अब यहाँ पे 2 में हमें रखना है ईमेल एड्रेसेस, मतलब अगर आउटलुक कॉन्टैक्ट है तो भी यहाँ पे ईमेल एड्रेस रखना है। अगर आप मान लेते हैं वर्ड या एक्सेल लिस्ट बनाए रहते हैं, वर्ड के टेबल में या एक्सेल लिस्ट में,
तो भी आपको यहाँ टू में ईमेल एड्रेसेस ही रखना, मतलब जिनका जिनका जो ईमेल एड्रेस है वो ईमेल एड्रेस पे जाएगा। सब्जेक्ट लाइन आप दे दीजिए, तो हम सब्जेक्ट लाइन में दे देते हैं इनविटेशन, ओके। और यहाँ पे मेल फॉर्मेट HTML ही रखना है यहाँ पे आपको। उसके बाद यहाँ पे भी वही ऑप्शन आता है जो एडिट इंडिविजुअल में आता है, ऑल सारे को भेजना है तो यहाँ से ऑल करेंगे। अगर करंट रिकॉर्ड भेजना है तो करंट रिकॉर्ड, और अगर हमें 10 लोगों का मेल है उसमें से 5 ही लोगों को भेजना है तो हम यहाँ से फ्रॉम में नंबरिंग कर देंगे कि 1 नंबर से 5 नंबर तक या 5 नंबर से 10 नंबर तक, इस तरह से। अगर सबको भेजना है तो ऑल, एंड देन ओके करेंगे। आपको देखो यहाँ पे ये आउटलुक मैं ओपन करता हूँ, मेरे आउटलुक में देखो यहाँ पे सेंडिंग मैसेजिंग जा रहा है, और यहाँ पे आउटबॉक्स में आपको अब ब्लैंक दिख रहा है, मतलब वो मैसेज सेंड हो चुका है। अब इस मैसेज को मैं दिखा दूं आपको, मैं इसके लिए ना गूगल क्रोम ओपन करता हूँ और यहाँ से छोटा भीम का मेल मैं ओपन कर लूँ, या मैंने जिसको वजह से मैंने कुमार रवि को भेजा है तो मैंने कुमार रवि ओपन कर लिया, राहुल को भेजा है उसका ईमेल मैंने ओपन करा, ठीक है। इसको आप रिफ्रेश करो और अभी मेल आएगा जो मैंने मेल अभी सेंड किया है, ठीक है। वेट कर लेते हैं, और तब तक यहाँ पे मैं छोटा भीम को भी लॉगिन कर ले रहा हूँ। ऐड अनदर में जाके, सॉरी छोटा भीम साइन इन कर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अभी तक शायद ये मेल आया नहीं है, रिफ्रेश कर लेते हैं। मेल लगता है मैंने गलत टाइप कर दिया क्या, देख लेते हैं। छोटा भीम पे अगर आ गया होगा तो सब पे आ जाएगा। यस देखो ABC हमारा जो यहाँ आउटलुक में कॉन्फ़िगर्ड ईमेल है वो है ABC लिमिटेड सितंबर 2022। तो यहाँ देखो छोटा भीम को आ चुका है। मे बी कि हमने दूसरा मेल शायद गलत यूज कर लिया जिसके वजह से वो दूसरे मेल पे नहीं आ पाया। तो यहाँ पे आप देखो इसमें इनविटेशन करके आ गया ना, तो ये मेल ऐसे करके जितने सारे रिसिपिएंट को आप सेलेक्ट करोगे उनका मेल एड्रेस सारे पे ऑटोमेटिकली ये सेम लेटर सेम ईमेल मैसेज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ईमेल मर्ज कर सकते हैं। यही काम आप चाहें तो एक्सेल सीट से भी कर सकते हो। चलो सपोज ये आउटलुक ओपन ही रहने दो, आते हैं हम लोग यहाँ पे लेटर में और इसे क्लोज कर देते हैं हम लोग, ठीक है। और मैं जल्दी से एक लिस्ट तैयार कर ले रहा हूँ एक्सेल सीट में ईमेल एड्रेसेस का, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी पहले से है ईमेल एड्रेसेस का लिस्ट, एक्सेल लिस्ट है शायद, मैं देख ले रहा हूँ। ईमेल लिस्ट, हाँ ईमेल लिस्ट तो है मेरे पास, लेकिन शायद इसमें ईमेल जो है वो शायद मैंने ऐसे ही एक एग्जांपल के तौर पे ईमेल आईडी यूज़ किया हुआ है। तो इस ईमेल से आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। तो इसमें ना मैं ईमेल एड्रेस चेंज कर दे रहा हूँ। जैसे राकेश कुमार की जगह पे मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस ले रहा हूँ छोटा भीम HJP@gmail.com। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे इसमें ईमेल में ले लेना मुकेश कुमार की जगह पे मैंने ये 2 मेल सही लिया, एक मेल मैंने गलत लिया, इसको सेव कर दे रहा हूं। ये ईमेल लिस्ट के नाम से सेव है, याद रखिएगा ईमेल लिस्ट। यहाँ पे 2 ईमेल लिस्ट है, हाँ एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट है और एक जो है ना CSV फाइल है। तो मुझे ये वाला लेना है एक्सेल वाला। तो चलिए वापस से हम लोग विंडो R की प्रेस करते हैं, विनवर्ड ओपन किया और इसमें हम लोग इनविटेशन लेटर ओपन करते हैं। ये ऊपर का पार्ट हटा के और यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे मेल मर्ज करना। मेलिंग टैब से स्टार्ट ईमेल मैसेजिंग, सेलेक्ट रिसिपिएंट में जाके हम लोग यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट करेंगे। आउटलुक कॉन्टेक्ट तो कर लिया, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से सबसे पहले ऑल फाइल कर लेंगे, देन ई ड्राइव में डॉक्यूमेंट फोल्डर में जाएंगे और हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ईमेल लिस्ट। ईमेल लिस्ट ये वाला एक्सेल वाला ईमेल लिस्ट हमें कौन सा लेना है, ये एक्सेल वर्कबुक सीट वाला, एंड देन ओपन। अब ये सीट आ गया, इसमें देखो ओके कर लेना है। इसका एडिट करके चेक कर लो, ये देखो सारे मेल वगैरह आ गए यहाँ पे। अब यहाँ से आप इसे एडिट भी कर सकते हो। आउटलुक कॉन्टेक्ट को नहीं कर सकते लेकिन यहाँ पे कर सकते हैं एक्सेल सीट को। देन उसके बाद एड्रेस बॉक्स ओके, और यहाँ से आप रिव्यू करके देख सकते हो। राहुल कुमार, मुकेश कुमार, अजय कुमार 3 लोग हैं लेकिन 2 मेल वैलिड है, 1 मेल मैंने डमी रखा है।
तो उस पर वो मेल नहीं जाएगा। अब मेल करना है मुझे तो हम फिनिश एंड मर्ज करेंगे, सेंड ईमेल मैसेजेस। यहाँ पे टू में क्या ले लेना है, ईमेल एड्रेसेज, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी था एक्सेल सीट में, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी था ना, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि किसको भेजना है, कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल एड्रेस, तो मुझे ईमेल एड्रेस पे मैसेज करना है। सब्जेक्ट लाइन में फिर से अब की बार मैंने लिखा इनवाइट, HTML फॉर्मेट ऑल एंड देन ओके। अब देखो यहाँ पे आउटलुक में जाओ तो आपको यहाँ पे देखो मेल सेंडिंग दिखेगा। अब ये मेल सेंड हो चुका है। अब आइए हम लोग जीमेल ओपन करते हैं, ये देखो फिर से आ गया इनवाइट मेल छोटा भीम पे। अब हम दूसरा मेल यहाँ पे ऐड करके देखें, सॉरी ऐड अनदर मेल में जाके हम लोग दूसरा मेल ओपन कर लेते हैं और इसमें देखते हैं कि मैसेज आया है या नहीं। ये देखो इस पे भी ये इनवाइट वाला मैसेज आ गया है। इससे पहले वाले टाइम में मे बी ईमेल एड्रेस गलत होने की वजह से नहीं आ पाया था, तो यहाँ पे भी आ चुका है और इनवाइट यहाँ पे भी आ चुका है। तो ये इनविटेशन आप चेक कर सकते हो, ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हो। ओके, तो ये था मेल मर्ज प्रोसेस। बिल्कुल ही मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिसमें आप ईमेलिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, लेटर के लिए यूज कर सकते हो, प्रिंट करके पोस्ट और कुरियर से सेंड रिसीव कर सकते हैं आप इसे। अब देखिए आगे हम लोग सीखेंगे कि अगर हमें इन्वेलप क्रिएट करना हो तो इसके लिए मैंने ये लेटर सेव बंद कर लिया, ये मेल भी बंद कर दिया, ये आउटलुक भी क्लोज कर दे रहा हूँ और अब एक नया वर्ड विंडो ओपन करते हैं हम लोग, बिल्कुल फ्रेश न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे हम लोग चलेंगे मेलिंग टैब, स्टार्ट से जाके आप यहाँ से भी इन्वेलप ले सकते हैं और लेबल ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ क्रिएट ग्रुप से जाके इन्वेलप और लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। अब इन्वेलप क्रिएट करोगे आप, इन्वेलप ऑप्शन में जाइए, ये इन्वेलप विंडो ओपन हो गया। अब इन्वेलप में क्या क्या होता है, तो आपको नॉर्मल इन्वेलप में क्या करना होता है, डिलीवरी एड्रेस और आपको डालना पड़ता है कि कहाँ डिलीवर करना है, और एक रिटर्न एड्रेस भी लिखना होता है ना कि अगर डिलीवर नहीं होगा तो वापस, मतलब सेंडर का एड्रेस और रिसीवर का एड्रेस दोनों देना होता है। तो जो डिलीवरी एड्रेस होता है वो होता है रिसीवर एड्रेस, तो आप यहाँ पे अपना वो एड्रेस टाइप कर दीजिए, जैसे टू फॉर्मली आप लिखते हैं राहुल कुमार सपोज ऐसा, हाँ बोरिंग रोड पटना, ठीक है 888-401, ये हो गया डिलीवरी एड्रेस। ओके, जिसको भेजना है। यहाँ रिटर्न एड्रेस है, ये आप यहाँ टाइप कर सकते हैं, इसमें आप लिखो मुकेश कुमार गया बिहार पिन कोड 820150, ऐसा आप दे सकते हैं। अब ये एड्रेस, ये इन्वेलप है, इसको आप प्रिंट करके देखना चाहें तो आप प्रिंट कर सकते हैं इन्वेलप। डू यू वांट टू सेव एंड न्यू, यस कीजिए। अब आपको इसका ये पीडीएफ फॉर्मेट में सेव होगा, मैं इसको एक इन्वेलप ENVE इन्वेलप ऐसा सेव कर देता हूं। जैसे ही सेव करेंगे इसका एक पीडीएफ फाइल जो है ना वो बन चुका है। इसको मैं मिनिमाइज करके इस पीसी में जा रहा हूं, यहाँ से मैंने डॉक्यूमेंट फोल्डर ओपन करना है और एक ये रहा इन्वेलप क्रिएट हो चुका है। अब देखो ये जब प्रिंट होगा तो इसमें आपको डिलीवरी एड्रेस और यहाँ सेंडर एड्रेस आ जाएगा। इसको आप प्रिंट करो A4 साइज पेज पे, फोल्ड करके गम वगैरह से आप इसे पेस्ट करके और इन्वेलप का रूप दे सकते हो और डायरेक्ट इसमें अपना लेटर वगैरह फिल करके और जहां चाहे वहां भेज सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इन्वेलप क्रिएट कर सकते हैं। इन्वेलप क्रिएट करते वक्त आपको एक चीज ध्यान देना है, जैसे मैंने वो डिटेल जो डाल दिया इन्वेलप में ये सारा, उसके अलावा आप इसमें प्रीव्यू यहाँ पे है, ये देख सकते हैं। ऑप्शन में जाइए और यहाँ पे इसके साइज, इन्वेलप साइज को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये साइज 10 साइज का इन्वेलप है, आप यहाँ से साइज A4 साइज, B4 साइज, जैसा साइज चाहे B5, ये साइज यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ओके, फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का टाइप वगैरह, कलर वगैरह सब चेंज कर सकते हैं, कलरफुल प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं। ये इन्वेलप ऑप्शन से होता है। ठीक है, ओके। अब हमने ये, चलिए ये तो हो गया हमारा। उसके अलावा आप चाहते हैं कि इसको ना डॉक्यूमेंट में ऐड करना, तो यहाँ से ऐड टू डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। तो देखो ये इस तरह का एक फॉर्मेट बन जाएगा जो लैंडस्केप टाइप में बना हुआ आ रहा है ना, यहाँ पे रिसीवर का एड्रेस होगा और यहाँ पे ये सेंटर का एड्रेस का, और यहाँ क्लिक करो, ये सॉरी डिलीवरी एड्रेस मेरा, इसको प्रिंट करोगे और इसी तरह से ये फोल्ड करोगे और एनवेलप जैसा वो प्रिंट करने के बाद आप इसे कर सकते हो। उसके अलावा इसे आपको नहीं चाहिए तो ये पेज तो डिलीट करना पड़ेगा, तो कीबोर्ड से हम लोग डिलीट कर देते हैं। वो पेज हो गया डिलीट और ये इंफॉर्मेशन भी मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट।
उसके अलावा यहाँ पे आप लेबल क्रिएट कर सकते हैं, लेबल यानी कि स्टिकर। अब यहाँ लेबल में आप यहाँ एक एड्रेस बॉक्स आएगा, लेबल आप किस चीज का बनाना चाहते हैं। सपोज आपने इनवेलप पहले से खरीद के रखा हुआ है, डिजाइन इनवेलप मार्केट से आपने ऑलरेडी बना बनाया रेडीमेड परचेस किया हुआ है। अब उस पर आपको हर इनवेलप में क्या होता है, अपना एड्रेस वगैरह लिखना होता है, पेन से यूज करना होता है। आप चाहते हैं कि मुझे वहां लिखने के बजाय एक पेपर पे एक स्टिकर टाइप का हम बना ले और उसको प्रिंट करके और डायरेक्ट उस इनवेलप पे ऊपर से चिपका दे या पेस्ट कर दे, टेपिंग कर दे, ऐसा कर दे। तो उसके लिए आप यहाँ पे कर सकते हो, एड्रेस यहाँ डाल दो, वही सेम चीज। हाँ, जैसे टू राहुल कुमार, बोरिंग रोड, पटना, बिहार 8400। ये हो गया। अब ये फुल पेज है, मतलब एक ही लेबल पूरे एक पेज में आएगा। हाँ, एक पेज में इतना बड़ा इतना छोटा सा एड्रेस, एक पेज में पूरा पेज बर्बाद होगा। हम चाहते हैं कि नहीं, इसको थोड़ा एक पेज में बहुत सारा लेके आए, तो हम यहाँ से ना ये फुल पेज के बजाय यहाँ से सिंपल लेबल कर लीजिए। अब एक रो में एक कॉलम में एक आ रहा है। अब हम एक ही रो में 2 कॉलम ले लेते हैं, ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ से देखो 1/2 यानी आधा आएगा, 1/4 माने एक पेज में 4 आएगा, और यहाँ से क्या है 30 पर पेज, मतलब एक पेज में पूरा 30 ऐसा एड्रेस बन के आ जाएगा। मैं ये 30 पेज कर लेता हूँ और इसे प्रिंट करता हूँ और इसका एक पीडीएफ बना लेता हूँ, लेबल। ठीक है, डॉक्यूमेंट में चलिए, ये डॉक्यूमेंट नहीं, ये वाला डॉक्यूमेंट, लेबल कहाँ गया, हेलो, ये रहा। इसको करेंगे तो देखो ये तो एक ही पेज आ रहा है, 30 तो नहीं आया ना, एक में एक ही आया, मतलब हमने बनाते वक्त कुछ मिस्टेक करा है। फिर से वापस लेबल में चलते हैं, ये लेबल ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे ये फुल पेज ही रखना था, हमें सिंगल लेबल कर दिए थे ना, इसलिए एक ही आया। हमें यहाँ पे फुल पेज रखना था और ऑप्शन में जाके 30 पेज करना था, देन ओके करना था। तो अब यहाँ पे हम लोग फिर से टाइप कर लेते हैं, टू राहुल कुमार, बोरिंग रोड। देखो अब यहाँ पे मैंने 30 करा है ना, इसलिए बोरिंग रोड एक साथ नहीं आ रहा है, नीचे आ जा रहा है बोरिंग रोड, है ना। चलो इसमें से ना स्पेलिंग चेंज कर देंगे, अब आ गया। एंड देन नेक्स्ट पटना, बिहार। ओके, और अब इसको प्रिंट करो, लेबल नाम से ही इसको फिर से ओवरराइट, यस ओवरराइट करना, यस। अब देखें डॉक्यूमेंट में लेबल, इतना सारा लेबल बन के आ गया 30 एक पेज में। अब हम इसको प्रिंट करेंगे और छोटा छोटा कट करके और जिस इनवेलप पे चिपकाना होगा चिपका देंगे, और अगर एक पेज का करना है तो जैसे पहले आया था वैसा आएगा। तो इस तरीके से आप इनवेलप, लेबल, ये सब भी क्रिएट कर सकते हैं मेल मर्ज फीचर के थ्रू। ओके, और हमने मेल मर्ज तो सिखाया, लेटर मर्ज कर सकते हो, ईमेल मर्ज कर सकते हैं, तो ये था। और हम लोग कंडीशनल मेल मर्ज भी सीखेंगे, कंडीशनली भी मेल मर्ज हम कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा मेल मर्ज फीचर, मेल मर्ज का ये लेसन। यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।